हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीपोलैरिटी मीन्स बहुगुणिता। फ्रेंड्स, क्रोमोसोमल एबरेशन के दो टाइप्स होते हैं, यानी गुणसूत्रों में जो विपतन होते हैं, यानी गुणसूत्रों में जो भी चेंजेज होते हैं वो दो तरीके से चेंज हो सकते हैं। या तो उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी इसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं, और दूसरा जो चेंज होता है वो होता है उनके नंबर में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। और इन दोनों ही काजेज से, इन दोनों ही कारण से जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्रोमोसोमल एबरेशन का जो सेकंड पार्ट है यानी आपका पॉलीपोलैरिटी, इसको कवर करेंगे। फिलहाल हमने जो फर्स्ट टाइप यानी स्ट्रक्चरल चेंज को कवर नहीं किया है, क्योंकि पॉलीपोलैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स कह सकते हैं कि ये आपके जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज को किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीपोलैरिटी इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में 17 इंपॉर्टेंट MCQs को रखा गया है, जो कि पॉलीपोलैरिटी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं और समझते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो पॉलीपोलैरिटी होता है, मीन्स आपका कह सकते हैं जो न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस की 2 कैटेगरीज होती हैं। इसमें आपका आप एक देखेंगे यूपोलैरिटी देखेंगे और एक आप देखेंगे आपका पॉलीपोलैरिटी देखेंगे, ठीक है। यूपोलैरिटी और यूपोलैरिटी और एनुपोलैरिटी की 2 कैटेगरीज आप देखेंगे। यूपोलैरिटी में आप देखेंगे 3 देखेंगे, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीपोलैरिटी। और जो एनुपोलैरिटी है, एनुपोलैरिटी में आप 2 देखेंगे। उसमें एक संख्या का बढ़ना जिसको कहते हैं हाइपोपोलैरिटी, और जो संख्या का एक संख्या का कम होना हाइपोपोलैरिटी और संख्या का अधिक होना हाइपरपोलैरिटी। तो इसकी 2 कैटेगरीज आप देखेंगे। तो इसको हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसको समझाएंगे कि आपका न्यूमेरिकल चेंज के 2 टाइप्स क्या हैं और उनको किन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फिलहाल वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, उन सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं, जो पहली बार वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जब लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है और अधिक से अधिक वीडियोज़ बनाने का जो है एक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ पॉलीपोलैरिटी, पॉलीपोलैरिटी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पॉलीपोलैरिटी के 2 प्रकार होते हैं, एक ऑटो पॉलीपोलैरिटी होता है और एक होता है एलो पॉलीपोलैरिटी। ऑटो पॉलीपोलैरिटी और एलो पॉलीपोलैरिटी। पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी पोलैरिटी का मतलब यानी आपका सेट, ठीक है। जब गुणसूत्रों की संख्या जो है आपका 2n से अधिक हो जाती है, ठीक है, और ये संख्या इंक्रीज होती है इन द सेट, ठीक है। तो 2n से ये आपका 3n हो जाते हैं या 4n हो जाते हैं, 5n हो जाते हैं, ठीक है। पोलैरिटी मीन्स आपका सेट एंड पॉलीपोलैरिटी में बहुत, ठीक है। जब गुणसूत्रों के जो सेट होते हैं 2n से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे ही पॉलीपोलैरिटी कहते हैं। और ये 2 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। इसमें वो सेल्फ हो सकता है, ठीक है, वो जो स्ट्रेन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है उसी का इन्वॉल्वेशन हो तब उसे कहेंगे ऑटो कहेंगे, ठीक है। ऑटो का मतलब यानी स्वयं उसी के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या, जैसे हम वीट की बात करें, जैसे मान लीजिए वीट है आपका 14 नंबर आप क्रोमोसोम है इसमें, ठीक है। 2n आपका, हम ट्रिटिकम मोनोकोकम की बात करें, ठीक है, 2n आपका 14 है, ठीक है। अब ये 14 से आपका 28 हो जाए, ठीक है, 14 से 28 हो जाए। एक मिनट इसको समझाते हैं। मान के चलिए आपका 2n इज इक्वल आपका 14, ये ट्रिटिकम मोनोकोकम वीट है, ठीक है हमारा, और इसका जो जीनोटाइप है ये कैपिटल A है, ठीक है। और अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, ठीक है, मान के चलिए 28 हो जाती है, ठीक है, और ये इस तरीके से केवल इसी के इन्वॉल्वेशन से होती है, ठीक है। ये इस तरीके से जो इनका जीनोटाइप जो होता है आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। ये 2n आपका हो जाता है आपका 4x, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है आपका 28, ठीक है। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल है आपका ऑटो पॉलीपोलैरिटी का, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं इन्वॉल्वेशन किसी का नहीं, इसी ने अपनी संख्या को मल्टीप्लाई किया। जो कैपिटल A जो इसका जीनोटाइप था, इसके जीनोम ने इसने ही अपनी संख्या को मल्टीप्लाई किया है, इसमें किसी का इन्वॉल्वेशन नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरीके से हो जाता है आपका 2n इन ब्रैकेट 4x इज इक्वल आपका 28, अगर ये इस तरीके से हो जाता है कैपिटल A और इसमें किसी और दूसरे जीनोम का इसमें इन्वॉल्वेशन होता है, ये जैसे B आ गया, ठीक है, या B के स्थान पर C आप लिख सकते हैं या D लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर और किसी दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का इसमें इन्वॉल्वेशन होता है तो उसे कहेंगे एलो पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। तो ऑटो और एलो 2 कैटेगरी होती हैं पॉलीपोलैरिटी की। तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 टाइप्स, ठीक है। तो पॉलीपोलैरिटी के कितने प्रकार हैं? पॉलीपोलैरिटी के 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स, ऑटो पॉलीपोलैरिटी एंड एलो पॉलीपोलैरिटी। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोल्चिसिन इज ड्राइव फ्रॉम, कोल्चिसिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कोल्चिसिन देखिए, कोल्चिसिन एक केमिकल है, एक रसायन है, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम डबलिंग में काफ़ी यूज किया जाता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या को डबल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली ये कुछ पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा पौधा है? पहला ऑप्शन है आपका कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त किया जाता है, बी ऑप्शन आपका कोल्चिकम ल्यूटियम से प्राप्त किया जाता है, सी ऑप्शन आपका ग्लोरियोसा सुपरबा से प्राप्त किया जाता है, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है वो पहला वाला ऑप्शन है आपका कोल्चिकम ऑटमनेल से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, और कोल्चिकम ल्यूटियम और ग्लोरियोसा सुपरबा इन दोनों से भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है, लेस क्वांटिटी में, कम मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इनसे भी सबसे अधिक मात्रा में कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सभी से प्राप्त किया जाता है कोल्चिसिन, ठीक है। कोल्चिसिन क्या है? कोल्चिसिन एक एल्कोलाइड यानी एक कह सकते हैं कि एक एल्कोलाइड यानी एक केमिकल पदार्थ है जिसका जो काम जो होता है ये गुणसूत्रों की संख्या को डबल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ट्राइसोमी वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? ट्राइसोमी किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है डिस्कवर्ड किया गया था? अब ट्राइसोमी क्या है, अभी लास्ट में जो हम बताएंगे जो है न्यूमेरिकल चेंज को डिटेल में, कि जो क्रोमोसोम का जो गुणसूत्रों की संख्या जब संख्यात्मक रूप से कम होती है तो इसकी दो कैटेगरीज होती हैं न्यूमेरिकल चेंज में गुणसूत्र के। एक होता है आपका यूप्लैडी, ठीक है, एक होता है यूप्लैडी और दूसरा होता है आपका एन यूप्लैडी, ठीक है, यूप्लैडी और एन यूप्लैडी। तो एन यूप्लैडी में आप देखेंगे यूप्लैडी के तीन हैं, ठीक है, यूप्लैडी के तीन प्रकार हैं। कौन से हैं? हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, इसके तीन प्रकार हैं यूप्लैडी के, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और ये आपका एन्यूप्लैडी, एन्यूप्लैडी के भी दो प्रकार हैं। एन्यूप्लैडी कौन से दो प्रकार हैं? एन्यूप्लैडी जो है आपका, एन्यूप्लैडी जो है आपका, एन्यूप्लैडी के दो प्रकार हैं। कौन से दो प्रकार हैं? इसको थोड़ा समझ लेते हैं, लास्ट में नहीं समझेंगे, अभी समझ लेते हैं। एन्यूप्लैडी के दो प्रकार हैं। कौन से हैं? एक संख्या का कम हो जाना जिसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, ठीक है, या हाइपो एन्यूप्लैडी, और एक संख्या अधिक हो जाना इसको हाइपरप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है, हाइपरप्लॉइडी, ठीक है, हाइपोप्लॉइडी और एक हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। तो हाइपो में जो गुणसूत्रों की संख्या कम होगी, ठीक है, तो इसमें जो आपका नंबर आप क्रोमोसोम होते हैं 2n में से आपका 2n-1 हो जाएगा या 2n-2 हो जाएगा। नॉर्मली यही देखने को मिलता है। इनकी संख्या और भी कम होती है लेकिन दो ज़्यादा इसमें फेमस है, ठीक है, 2n-1, 2n-2 गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना, ठीक है, ये हाइपोप्लॉइडी का है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी का। और दूसरा हाइपर वाले का, जो हाइपर वाला है, हाइपर वाला भी इसमें भी गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये 2n+1 हो जाते हैं या 2n+2 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से गुणसूत्र की संख्या इनकी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक में गुणसूत्र की संख्या कम होती है तो वो जिसमें गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है वो न्यूनकारी जो है आशुगुणिता कहते हैं उसे, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूनकारी आशुगुणिता। और जो जिसमें संख्या गुणसूत्र की बढ़ रही है उसे कहते हैं अधि आशुगुणिता, ठीक है, वो कहलाता है अधि आशुगुणिता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गुणसूत्र की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ट्राइसोमी को पूछ रहा है, तो ट्राइसोमी वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो हाँ, हमने ये बताया कि जिसमें पहला वाला इसमें जो हमने बताया था 2n-1, इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं 2n-1, इसे कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। इसे क्या कहते, इसे कहते हैं मोनोसोमी, ठीक है, इसे कहते हैं मोनोसोमी। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 2 कम हो रही है उसे कहते हैं हम नलीसोमी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नलीसोमी। तो फ्रेंड्स, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है उसको मोनोसोमी और नलीसोमी का हम टर्म यूज़ करते हैं। 2n-1 को हम मोनोसोमी कहते हैं और 2n-2 को हम कहते हैं नलीसोमी। हाँ, जिसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है 2n+1 और 2n+2, ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या बढ़ रही है 2n+1 और 2n+2। तो ये जो जिसमें गुणसूत्र संख्या बढ़ रही है, पहली वाली कंडीशन जिसमें गुणसूत्र संख्या बढ़ रही है इसको हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं ट्राइसोमी, इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। और दूसरा वाला जो है इसे कहते हैं हम टेट्रासोमी, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, एन्यूप्लैडी के दो प्रकार हैं, एक हाइपोप्लैडी और एक आपका हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। यह हाइपो एन्यूप्लैडी और हाइपर एन्यूप्लैडी। हाइपो में दो कैटेगरी हैं, हाइपो में कौन कौन से हैं? मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी में गुणसूत्र संख्या 2n-1 हो जाती है और जो नलीसोमी है उसमें आपका 2n-2 हो जाती है। और भी इसके प्रकार हैं लेकिन मेजरली दो ही हैं, ठीक है। और इसमें जो जिसमें गुणसूत्र संख्या अधिक हो रही है इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, वो है आपका ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ठीक है। तो ये ट्राइसोमी की बात करें, ट्राइसोमी मीन्स ये पूछ रहे हैं 2n+1 को पूछ रहे हैं, ठीक है, ट्राइसोमी यानी 2n+1 को पूछ रहे हैं। तो ट्राइसोमी को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन है आपके ब्लैक्सली ने। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ब्लैक्सली ने इसको किया था, बी ऑप्शन आपका G.H. सल ने, या सी ऑप्शन डार्विन ने, या डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें ब्लैक्सली है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ब्लैक्सली ने फर्स्ट टाइम इसको जो है ट्राइसोमी को डिस्कवर किया था धतूरा में, ठीक है। एक प्लांट था धतूरा, उसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था ब्लैक्सली ने, ठीक है। 2n-1 रिप्रेजेंट, 2n-1 किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि 2n-1 जिसमें गुणसूत्र संख्या 1 कम हुई और जिसमें गुणसूत्र संख्या 2 कम हुई, ठीक है। तो जिसमें गुणसूत्र संख्या 1 कम हो रही है उसको कहेंगे मोनोसोमिक कहेंगे, और जिसमें 2 कम हो रही है उसे नेलिसोमिक कहेंगे। तो 2n-1 रिप्रेजेंट मोनोसोमिक, फर्स्ट ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2n-1 क्या रिप्रेजेंट करता है? मोनोसोमिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, विच इज़ द फर्स्ट ह्यूमन मेड सीरियल? इनमें से कौन है जो मानव द्वारा पहली बार बनाया हुआ जो है खाद्यान्न था, सीरियल था, ठीक है। तो निकोटियाना टोबैकम को ह्यूमन मेड किया गया था, या ट्रिटिकेल को, या गॉसिपियम हिरसुटम को, या फिर ब्रासिका नाइग्रिया को। हिरसुटम इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, SUTUM, ठीक है, हिरसुटम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है करेक्ट है। ट्रिटिकेल जो है आपका ह्यूमन मेड फर्स्ट सीरियल है, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन मेड सीरियल क्या है? ट्रिटिकेल, ठीक है। ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल ये वीट है, ठीक है। आर्टिफिशियल वीट को ट्रिटिकेल कहते हैं। अब ट्रिटिकेल की 2 कैटेगरी हैं, एक हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल होता है, एक ऑक्टाप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ट्रिटिकेल यानी आपका गेहूँ जो है आपका, ट्रिटिकेल मीन्स आपका वीट, गेहूँ। अब इसकी 2 कैटेगरी हैं ट्रिटिकेल की, एक हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल है, एक ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल है, ठीक है। हेक्साप्लॉइड है और ऑक्टाप्लॉइड है, ठीक है। हेक्साप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल है, ठीक है। मीन्स आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले गेहूं को बनाया गया था मानव के द्वारा, और उसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया था, उसे ट्रिटिकेल कहते हैं, ठीक है। तो मानव द्वारा जो गेहूं बनाया गया था उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रिटिकेल, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6, सच ऑर्गेनिज्म विच बॉडी सेल हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड? ऐसे जीवधारी जिनके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें 2 सेट से ज़्यादा गुणसूत्र हों, ठीक है। मीन्स आपका 2n से ज़्यादा गुणसूत्र हों, ठीक है, और वो भी सेट में। तो यानी n के मल्टीप्लिकेशन में इनकी गुणसूत्र की संख्या मल्टीप्लाई होगी, तो 2n प्लस n प्लस आपका फिर n, इस तरीके से। तो ये आपका 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा। इस तरीके से गुणसूत्र संख्या जब सेट्स में बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सबको पता है जो गुणसूत्र की संख्या सेट में बढ़ती है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या? डिप्लॉइडी कहते हैं? नहीं, डिप्लॉइडी को हम ऐसे लिखते हैं 2n, ठीक है। हैप्लॉइडी कहते हैं, हैप्लॉइडी को हम लिखते हैं n। पॉलीप्लॉइडी, हाँ फ्रेंड्स ये है आपका, ये आपका 2n से जब ज़्यादा होती है 3n हो जाती है, 4n हो जाती है, या 5n हो जाती है, या 6n हो जाती है, इस तरीके से 7n 8n इस तरीके से, तब इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब गुणसूत्रों की संख्या किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2n से अधिक हो जाए, ठीक है, तब उसे हम जो है कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, लॉस और इंक्रीज ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम इन नॉर्मल डिप्लॉइड इज कॉल्ड? कह रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में जब गुणसूत्रों की संख्या 1 या अधिक कम होती है, ठीक है, क्या होती है? या अधिक होती है। मीन्स आपका कम हो जाए 2n में से कम हो जाए, ठीक है, या 2n से बढ़ जाए, ठीक है। 2n से कम हो जाए या 2n से बढ़ जाए। तो फ्रेंड इसको हमने बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या में 1 या 2 की संख्या में या और भी चेंजेज हो सकता है। तो जब सेट में इंक्रीजमेंट ना हो, ठीक है, और ऐसे ही मतलब ओड नंबर में 1 या 2 की संख्या में हो तो इसे बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो हैप्लॉइडी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, ना तो डिप्लॉइडी बोलेंगे। हैप्लॉइडी मीन्स आपका n, डिप्लॉइडी मीन्स आपका 2n, और एन्यूप्लॉइडी में दोनों कंडीशन आ जाएंगी, इनकी गुणसूत्र की संख्या का बढ़ना भी और घटना भी। एन्यूप्लॉइडी मीन्स आपका, एन्यूप्लॉइडी की 2 कैटेगरी हमने बताया था, एक जिसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगी, एक दूसरे में जिसमें गुणसूत्र की संख्या कम होगी। तो कम होने वाले को हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, ठीक है, हाई या हाइपो एन्यूप्लॉइडी कह सकते हैं आप, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। और जिसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगी उसे कहते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो हाइपो वाले की 2 कैटेगरी हैं, हाइपो में (2n-1) और भी हैं, इंपॉर्टेंट 2 हैं, 2n-2, ठीक है। हाइपर की हैं आपका 2n+1 और 2n+2, ठीक है, इस तरीके से। तो गुणसूत्रों की संख्या का 1 या अधिक की संख्या में कम होना या ज़्यादा होना, ये कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8, ए पर्सन हुज क्रोमोसोम सेट हैव 1 क्रोमोसोम एब्सेंट 2n-1 दैट कॉल्ड? ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसके गुणसूत्र सेट में से यानी 2n में से एक गुणसूत्र जो है एब्सेंट है, उसे क्या कहेंगे? 2n-1 को क्या बोलेंगे? 2n-1 को क्या बोलेंगे? 2n-1 अभी कितनी बार बता चुके हैं, 2n-1 कंडीशन को बोलेंगे हम मोनोसोमिक, ठीक है। तो देखिए मोनोसोमिक कहीं है, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका टेट्रासोमी, बी ऑप्शन आपका नेलिसोमी। टेट्रासोमी क्या है? टेट्रासोमी पूरा का पूरा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्या है। टेट्रासोमी को हम लिखते हैं 2n+1, ठीक है। नेलिसोमी को लिखते हैं हम 2n-2, ठीक है।
पॉलीपोलैरिटी को लिखते हैं जब 2n से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी 3n हो, 4n हो, 5n हो, इस तरीके से, तो इस बोलेंगे पॉलीपोलैरिटी। मोनोसोमिक को लिखते हैं 2n-1, ठीक है, मोनोसोमिक क्या लिखते हैं 2n-1, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि 2n-1 इसे क्या कहा जाता है, 2n-1 को बोलते हैं मोनोसोमिक। आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मोनोसोमिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। सच इंडिविजुअल इन विच बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ वन क्रोमोसोम आर एब्सेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, सच इंडिविजुअल इन विच बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें जो दोनों हैं समजात गुणसूत्र, वन क्रोमोसोम आर एब्सेंट यानी 2n-2, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यानी पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाए, ठीक है। 2n जो आपकी संख्या होती है, इसमें से मान के चलिए जैसे कोई गुणसूत्र है, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। ये है एक सेट, ये हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, कोई इंडिविजुअल है उसमें गुणसूत्रों के ऐसे सेट हैं, ठीक है। मीन्स आपका अगर देखें तो इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 होगा कि नहीं होगा? 2n यानी आपका 12 है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 12 की संख्या में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें से कोई एक सेट गायब हो जाए, ठीक है, इसमें से कोई एक सेट ही गायब हो जाए, ठीक है। जैसे हम गायब कर देते हैं इसमें से, जैसे इसको गायब कर दें, ठीक है, ये वाला गायब कर दें, ठीक है। अब ये वाला गायब हो जाएगा तो कुल कितने बचेंगे? 10 बचेंगे, ठीक है। तो यानी इस कंडीशन को बोल रहे हैं 2n-2 को, ठीक है, 2n-2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2n-2 इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हमने ऊपर बता ही दिया है कि जब एक संख्या कम होगी तो उसे कहेंगे मोनोसोमी कहेंगे, दो संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो उसे क्या मिलेंगे? नलीसोमी कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका मोनोसोमी, क्या ये सही है ऑप्शन? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है आपका नलीसोमी, क्या ये वाला सही है नलीसोमी? तो फ्रेंड्स आपका जो बी वाला ऑप्शन है आपका नलीसोमी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है नलीसोमी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द सेम स्ट्रेन इज कॉल्ड, ठीक है। क्रोमोसोम की डबलिंग को पूछ रहे हैं कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेम स्ट्रेन इज कॉल्ड, मतलब उसी स्ट्रेन में क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही है, उसमें किसी अदर जो है ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वेशन नहीं है, तब इसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे पॉलीपोलैरिटी कहेंगे, उसे बोलेंगे ऑटो पॉलीपोलैरिटी कहेंगे, उसे एलो पॉलीपोलैरिटी कहेंगे, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला, इसमें बी वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑटो पॉलीपोलैरिटी कहेंगे इसे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? ऑटो पॉलीपोलैरिटी। अभी हमने ऊपर इसको समझाया था बेहतर तरीके से वीट का एग्जांपल लेकर के, कि मान लीजिए वीट है, ठीक है, 2n आपका 14 है। फिर किसी दूसरे एग्जांपल को भी समझा सकते हैं, लेकिन हम फिर से उसी को रिवाइज कर दे रहे हैं। 2n इज इक्वल आपका 14 है, ठीक है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 2n से आपका अगर 4x बढ़ रहा है, यानी गुणसूत्रों की संख्या डबल हो रही है इसमें, ठीक है, 14 से 28 हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसको हम कैपिटल AA से लिखते हैं, ठीक है, इसके हम जीनोटाइप को कैपिटल AA से लिखते हैं, तो ये वाला जो गुणसूत्र संख्या बढ़ रही है, ये जो 28 हुई है, ठीक है, 28 में ये भी आपका कैपिटल AA, इस तरीके से आपका इसके 2 सेट और बढ़ गए, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये जो संख्या बढ़ी है, ठीक है, और ये इसी की कॉपी है, ठीक है, इसी की कॉपी है, ठीक है। तो यानी जो डबलिंग हो रही है क्रोमोसोम की, वो सेम स्ट्रेन से ही हो रही है, ठीक है, उसी स्ट्रेन में हो रही है, ठीक है, उसी के मल्टीप्लिकेशन से हो रही, तो इसे बोलते हैं हम ऑटो पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। ये कंडीशन कहलाएगी आपका ऑटो पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑटो पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, निकोटियाना टोबैकम इज ए प्लांट। निकोटियाना टोबैकम किस प्रकार का पौधा है, ठीक है। तो ये टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड है, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो निकोटियाना आपका जो टोबैकम है, ये आपका एक टेट्राप्लॉइड प्लांट है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निकोटियाना आपका ये टोमेंटोसा और सिल्वेस्ट्रिस के बीच में क्रॉस करके प्राप्त किया गया, ठीक है। तो इसका निकोटियाना टोबैकम का जो क्रोमोसोम आपका इस तरीके से, इसका जो जीनोटाइप होता है, इसको TTSS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे ये रिप्रेजेंट करते हैं TTSS से, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 48, ठीक है। कितने होते हैं? 48, ठीक है। TTSS इसका जीनोटाइप होता है। टोमेंटोसा और सिल्वेस्ट्रिस को क्रॉस करते हैं, निकोटियाना टोमेंटोसा और निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस को जब क्रॉस किया जाता है, दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका 24 होते हैं। 24 वाला एक साथ में क्रॉस होता है। एक मिनट, ये आपका टोमेंटोसा हो गया, आपका कैपिटल TT का क्रॉस किया जाएगा SS के साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट आपका TS प्राप्त होता है F1 जनरेशन में, ठीक है। F1 जनरेशन में TS, इसका डबलिंग करते हैं, डबलिंग करेंगे तो ये आपका TT और SS इस तरीके से मिल जाता है। यही है आपका निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे कहते हैं टेट्राप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका 2n इन ब्रैकेट 4x इज इक्वल आपका 48, ठीक है, 48 गुणसूत्र है, ठीक है, टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12,
हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम में कितनी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके ए 26, बी आपका 42, सी ऑप्शन आपका 52, या एक ऑप्शन और है आपका डी ऑप्शन आपका 24। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, गॉसिपियम हिरसुटम में जो है आपका, इसे गॉसिपियम हिरसुटम को जो है न्यू वर्ल्ड कॉटन कहा जाता है। ठीक है, ये नई दुनिया का कपास है। ठीक है, गॉसिपियम हिरसुटम। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है आपका गॉसिपियम हर्बेशियम और गॉसिपियम रेमनोडी के बीच में क्रॉस किया जाता है, तब से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप को इससे ज़्यादा कहीं मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका नंबर आप क्रोमोसोम आपका 52 है, और ये भी आपका एक प्रकार का जो है टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, गॉसिपियम जो है आपका हिरसुटम आपका, ये इसे क्या कहते हैं, ये है आपका न्यू वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, ये न्यू वर्ल्ड कॉटन इसे कहते हैं। ठीक है, नई दुनिया का कपास के नाम से जानते हैं गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉटन होता है। ठीक है, कॉटन में सबसे अच्छा कॉटन इसको मानते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉटन गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 13, पोटैटो, ग्राउंड नट, कॉफ़ी, लूसर्न, अल्फाल्फा, बनाना, स्वीट पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन है आपके ऑटो पॉलीपोलाइडी के एग्जाम्पल हैं, एलो पॉलीपोलाइडी के हैं, एन्यूपोलाइडी के हैं, या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए वाला है करेक्ट ऑप्शन है, ऑटो पॉलीपोलाइडी के ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पोटैटो, ग्राउंड नट, कॉफ़ी, लूसर्न या अल्फाल्फा या बनाना या स्वीट पोटैटो, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके ऑटो पॉलीपोलाइडी के। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं ये सब एग्जाम्पल हैं ऑटो पॉलीपोलाइडी। हाँ, लेकिन इसमें एक वाला जो है आपका जो स्वीट पोटैटो है, अब स्वीट पोटैटो को ऑटो पॉलीपोलाइडी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता फ्रेंड्स। ठीक है, इसे ऑटो पॉलीपोलाइडी की कैटेगरी में अब नहीं रखते हैं। ये जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो के कई सारे स्ट्रेन हैं, इसमें आपका ये नंबर आप क्रोमोसोम 30 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो में तो जब 90 वाले को जब डिस्कवर किया गया था, तो ये बात पता चली कि ये जो स्वीट पोटैटो होते हैं, यानी जो शकरकंद हैं, इनके जो है इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इंक्रीज हुए हैं, क्रोमोसोम की जो डबलिंग हुई है, वो जो है इसमें 2 इंडिविजुअल का इन्वॉल्वेशन है। ठीक है, इसमें 2 इंडिविजुअल का इन्वॉल्वेशन है, इसलिए इसको हम ऑटो पॉलीपोलाइडी में नहीं रखते हैं। तो ये बाद में जो है इसमें इसकी 2 स्ट्रेन है आपका 30-60 वाली, ये तो हैं, ये हैं आपके जो है क्या है ऑटो वाली हैं, लेकिन ये आपका 90 वाला जो है एलो पॉलीपोलाइडी है। तो अब इसको नॉर्मली इसको स्वीट पोटैटो को ऑटो में रखते ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्वीट पोटैटो अब नहीं रखा जाता है। ठीक है, ऑटो में। ठीक है, बाकी सभी ऑटो के ही एग्जाम्पल हैं ऑटो पॉलीपोलाइडी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो पोटैटो को सबको मालूम ही है, पोटैटो आपका ये आपका 48 होता है। ठीक है, और मूंगफली के पता होना चाहिए, मूंगफली आपका जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट का आपका 40 होता है। ठीक है, कॉफ़ी में काफ़ी वैराइटीज़ पाई जाती हैं, तो कॉफ़ी में इनके जो गुणसूत्र संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा वेरिएट करती है। आपका 12 है, आपका 44 है, आपका 66 है, आपका 88 है। इस तरीके से इनके काफ़ी ज़्यादा जो है जीनोम पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के। लूसर्न में जो अल्फ़ा होता है, लूसर्न या अल्फ़ा की गुणसूत्र संख्या जो है आपका 32 होती है। इसमें कितनी होती है, सॉरी, लूसर्न में 32 होती है। बनाना की जो है आपका ये बनाना के गुणसूत्र, यानी आपका जो बनाना है इसकी गुणसूत्र संख्या आपका 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है बनाना में। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हमने स्वीट पोटैटो को बताया, तो स्वीट पोटैटो में इसमें आपका 30, 60, 90 इस तरीके से करके इनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं फ्रेंड्स। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब ऑटो पॉलीपोलाइडी के हैं, और इसमें से 2 हैं स्वीट पोटैटो के 30 और 60 वाले। 90 वाला अब जो है ऑटो नहीं रहा, वो एलो हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, रैफनोब्रासिका इज कंपोज्ड बाई, रैफनोब्रासिका को कंपोज किसने किया था, साइंटिस्ट को पूछ रहे हैं। तो कार्पीचिंको ने किया था, नेबेला ने किया था, या किहारा ने किया था, नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका कार्पीचिंको ने 1927 यानी 1927 में इसको डिस्कवर्ड किया था, किसको, रैफनोब्रासिका को। और रैफनोब्रासिका किससे प्राप्त की थी है, रैफनोब्रासिका आपका रेफनस सेटाइवस और ब्रासिका ओलेरेसिया के साथ जब क्रॉसिंग की जाती है, ये एक एलो पॉलीपोलाइड है। ठीक है, रेफनस सेटाइवा। ठीक है, ये आपका रेफनस सेटाइवा, ठीक है, रेफनस सेटाइवस को साथ क्रॉस करते हैं किसके साथ, ब्रासिका ओलेरेसिया के साथ में, तो हमको प्राप्त होती है रैफनोब्रासिका। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 36। ठीक है, कार्पीचिंको के द्वारा इसको जो है डिस्कवर्ड किया गया था, कार्पीचिंको 1927 में, 1927 में। ठीक है, 1927 में कार्पीचिंको के द्वारा कंपोज किया गया था रैफनोब्रासिका को। रैफनोब्रासिका रेफनस सेटाइवस और ब्रासिका ओलेरेसिया के साथ में क्रॉस करते हैं, तब प्राप्त होता है एक प्रकार का एलो पॉलीपोलाइड है। ठीक है,
ब्रेसिका कैरिनाटा इज सिंथेसाइज्ड बाई, ब्रेसिका कैरिनाटा किसके के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके ब्रेसिका नाइग्रा को हम जो ब्रेसिका ओलेरिसिया के साथ क्रॉस करते हैं तो कैरिनाटा प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका ब्रेसिका नाइग्रा को क्रॉस किया जाता है कैम्पेस्ट्रिस के साथ में तो प्राप्त होता है। या सी ऑप्शन आपका ब्रेसिका ओलेरिसिया को क्रॉस करते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के साथ में तब प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, कैरिनाटा प्राप्त किया जाता है ब्रेसिका नाइग्रा को जो ब्रेसिका ओलेरिसिया के साथ में क्रॉस करते हैं तब हमको कैरिनाटा प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और भी जो है आपके हाँ ये जो है आपका एक वैज्ञानिक थे नागाहारू वैज्ञानिक ने जो है आपका नागाहारू उन्होंने जो है इसको इवेल्यूएट किया था, ठीक है। एम्फीडिप्लॉइड जो है आपका एम्फीडिप्लॉइड ब्रेसिका के बीच में क्रॉसिंग की थी और उन्होंने उनका इवोल्यूशन किया था, ठीक है। तो कैरिनाटा इससे प्राप्त होती है ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरिसिया के साथ क्रॉस करके, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इनके साथ क्रॉस करके आपका एक मिनट इनके साथ क्रॉस करके प्राप्त होती है कौन सी जो है इनके साथ हाँ जुन्सिया प्राप्त होती है। ये ब्रेसिका जुन्सिया प्राप्त होती है इनके साथ में। और ब्रेसिका ओलेरिसिया को जब क्रॉस करते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के साथ में, ब्रेसिका ओलेरिसिया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के साथ करते हैं तो ब्रेसिका नेपस प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये नेपस प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये कैरिनाटा इससे प्राप्त होता है, इससे जुन्सिया प्राप्त होता है और इससे जो है नेपस प्राप्त होता है ब्रेसिका नेपस, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये इसको यूज ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नागाहारी यू इनका साइंटिस्ट का पूरा नाम था नागाहारी यू ने इसको ही 1935 में 1935 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक थे? नागाहारू यू उनका नाम था। तो यू जो टर्म लिया गया है उसी से, तो इसको हम कहते हैं ये जो एक इससे एक ट्राइंगल बन जाता है, इसको कहते हैं यूएस ट्राइंगल, इसे कहते हैं यूज ट्राइंगल इसे कहते हैं यूज ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल जो बनता है इसको यूज ट्राइंगल कहते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये आपके ये जो है आपके तीनों जो है आपकी क्रॉसिंग आपके इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ब्रेसिका नाइग्रा ओलेरिसिया, ब्रेसिका नाइग्रा कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरिसिया और आपका ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। इनको जब क्रॉस किया जाता है तो हमको तीन जो है न्यू जो है इंडिविजुअल प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसे जो ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। नागाहारी यू ने इसको 1935 में डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रेड व्हीट इज़, यानी जो जिससे रोटी प्राप्त होती है वो गेहूँ किस प्रकार का है, ठीक है। गेहूँ क्या है? वो ऑटोपॉलीप्लॉइड है, एलोपॉलीप्लॉइड है, एन्यूप्लॉइड है या ट्राइसोमिक है? तो फ्रेंड्स वो है एलोपॉलीप्लॉइड है, ठीक है। वो है एलोपॉलीप्लॉइड। तो जो ब्रेड व्हीट है यानी आपका जो ट्रिटिकम एस्टिवम को देखें तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है आपका प्राप्त किया जाता है ट्रिटिकम मोनोकोकम को जो हम एजिलोस्पेल्टाइड के साथ में क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो हमको टेट्राप्लॉइड कंडीशन प्राप्त होती है और फिर उसको हम जब क्रॉस करते हैं एजिलोप्स स्क्वेरेसा के साथ में, ठीक है। एजिलोप्स स्क्वेरेसा के साथ में क्रॉस करते हैं तो हमको लास्ट जो है आपका प्राप्त होता है एस्टिवम, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार का एलोपॉलीप्लॉइड है। इसमें अदर इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हैं आपका एजिलोप स्पेल्टाइड्स और एजिलोप स्क्वेरेसा, ठीक है। ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट को कल्टिवेट किया जाता है? तो मतलब आप जो प्लांट्स का कल्टिवेशन किया जाता है, प्लांट्स या क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार के कैटेगरी वाले होते हैं? वो ऑटोपॉलीप्लॉइड होते हैं, एलोपॉलीप्लॉइड होते हैं, एन्यूप्लॉइड होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं? समझ नहीं रहे हैं इसको? देखिए कहने का मतलब ये है कि जो अधिकांशता जो है अधिकांश मात्रा में जैसे बहुत सारी क्रॉप्स बहुत सारी फसलें जो है आप कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो उनका कौन सा ग्रुप है? वो सारी की सारी ऑटोपॉलीप्लॉइड कैटेगरी में आती हैं, एलोपॉलीप्लॉइड की कैटेगरी में आती हैं, या फिर वो एन्यूप्लॉइड होती हैं या फिर हैप्लॉइड होती हैं? तो फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो अधिकांश मात्रा में वो सब के सब एलोपॉलीप्लॉइड्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? वो एलोपॉलीप्लॉइड होती हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ समझा देते हैं। देखिए हमने बताया कि जो न्यूमेरिकल चेंज होते हैं, ठीक है, जो गुणसूत्रों में जो न्यूमेरिकल चेंज होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। कौन से दो प्रकार हैं? एक तो यूप्लॉइडी इसको कहते हैं, एक कहलाता है यूप्लॉइडी और दूसरा है आपका एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल चेंज गुणसूत्रों में जो न्यूमेरिकल चेंज होते हैं, यानी संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के रूप में होते हैं, ठीक है। यूप्लॉइडी को हमने बताया था कि इसके 3 प्रकार हैं, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। फ्रेंड्स कितने प्रकार हैं यूप्लॉइडी के? यूप्लॉइडी के 3 हैं, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी फिर से 2 प्रकार है पॉलीप्लॉइडी के। पॉलीप्लॉइडी के 2 प्रकार कौन से हैं? पॉलीप्लॉइडी के 2 प्रकार हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। इसके 2 प्रकार हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटो और एलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। फ्रेंड्स पॉलीप्लॉइडी के कौन से 2 प्रकार हैं? ऑटो और एलो। दूसरी वाली कैटेगरी देखें एन्यूप्लॉइड के, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइड में संख्या घटना और बढ़ना, ठीक है।
तो एक 2n-1 2n-2 ये कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों आते हैं किसमें, ये आते हैं आपके हाइपो एन्यूक्लियाइड में, ठीक है। हाइपो एन्यूक्लियाइड, हाइपो मीन्स आपका कम होना, ठीक है, हाइपो एन्यूक्लियाइड में, ठीक है। इसे कहते हैं आप मोनोसोमी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका नलीसोमी, ठीक है, मोनोसोमी नलीसोमी। एक संख्या का अधिक बढ़ना होता है इसमें 2n+1 और 2n+2 और भी होते हैं इसके टाइप, लेकिन मेजरली ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, 2n+1 और 2n+2, ठीक है। तो 2n+1 वाला है, दोनों आते हैं किसमें आते हैं, दोनों आएंगे आपके हाइपरप्लॉइडी में, हाइपर एन्यूक्लियाइडी में, ठीक है, अधि आशुगुणिता में, ठीक है, हाइपर एन्यूक्लियाइडी में। जिसमें संख्या 1 बढ़ी है उसे कहेंगे ट्राई, ठीक है, उसे बोलेंगे ट्राईसोमी, और जिसमें संख्या 2 बढ़ी है उसे बोलेंगे क्या, टेट्रासोमी। तो फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल चेंज का एक ओवरव्यू था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार बेहतर तरीके से देखते हैं तो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।